नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रेमडीज में। आज हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जो तुम्हारे चेहरे पर अनेक तरह के दाग धब्बे, ये कील मुहासे जो चेहरे के ऊपर हो जाते हैं, रिंकल्स वगैरह, जिससे आपका चेहरा बदसूरत लगता है, आप घर बैठे आसानी से अपने चेहरे को चमकदार बना सकते हैं। और अनेक तरह की मार्केट में जो क्रीमें वगैरह आती हैं, ट्यूब वगैरह आते हैं, उनका आप इस्तेमाल ना करें। आपको एक आयुर्वेदिक औषधि हम बताएंगे जिससे आप घर बैठे अपना इलाज खुद कर सकते हैं। बने रहें आप हमारे वीडियो के अंत तक। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपके चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रिंकल्स, पिंपल्स, जो अनेक तरह के दाग धब्बे चेहरे पर हो जाते हैं, उनको दूर करने की एक अचूक औषधि हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। हाँ, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो औषधि कौन सी है। वो औषधि है एलोवेरा। एलोवेरा, जिसको ग्वारपाठे के नाम से भी जाना जाता है, और ग्वारपाठे के नाम से भी अनेक क्षेत्रों में लोग उसको जानते हैं। वैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में एलोवेरा का बड़ा ही बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है और अनेक रोगों पर ये एलोवेरा काम करता है। लेकिन आज हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी हम आपको चेहरे की सुंदरता कैसे बढ़ाएं और चेहरे के में जो अनेक तरह के दाग धब्बे हो जाते हैं, उसको किस प्रकार हटाएं, अब हम उसको विधि के बारे में आपको बताएंगे। एलोवेरा एक आयुर्वेदिक औषधि है और ये धीरे धीरे काम करती है और ये रोग की जड़ को ही खत्म कर देती है। तो एलोवेरा को आइए अब हम एलोवेरा से आपको परिचित कराएं और एलोवेरा आप किस तरीके से अपने घर में उगा सकते हैं, एलोवेरा को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और एक कठिनता से उपलब्ध नहीं होती। लगभग आपके लिए हर जगह ये उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए जानें एलोवेरा के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं अपने गार्डन की ओर, जहाँ पर हमने एलोवेरा को लगा रखा है। अब हम आपको दिखाएंगे। हमारे और भी पौधे लगे हुए हैं, लेकिन हम आपको एलोवेरा के बारे में खास बताएंगे। ये हमारा गार्डन है, ये आप देख रहे हैं, ये एलोवेरा लगा हुआ है। देखिए, आप इसको अच्छी तरह से देखिए, ये एलोवेरा है और ये बड़ी ही सरलता से पैदा किया जा सकता है। इस एलोवेरा के लिए आप ये गमले जो देख रहे हैं, ये गमले मार्केट में हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। इन गमलों में मिट्टी और खाद डाल करके आप एलोवेरा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। कि इसको काट करके और आप अगर लगा दोगे तो ये अपने आप पैदा हो जाता है। अगर ये गमला भी ना मिले तो ये बाल्टी आप देख रहे हैं, ये बाल्टी को भी गमले का रूप दिया जा सकता है और इसमें मिट्टी और खाद भर के इसमें भी आप एलोवेरा को लगा सकते हैं। इसका लगाना बहुत ही सरल है और ये बड़ी ही आसानी से पैदा हो जाता है और ये अपने आप इसमें अब हमने इसको केवल इसकी एक डाल लगाई थी। अब आप देख रहे हैं ये बड़ी तेजी के साथ ये चारों तरफ फैल गया है। आप भी अपने गार्डन में या अपनी छत पर या अपनी बालकनी में, जहाँ पर भी तुम्हारे घर में जहाँ भी आपको जगह उपलब्ध हो,
वहीं आप गमले में एलोवेरा को लगा सकते हैं। और इस और एलोवेरा की शाखा काट कर आपको आसानी से मिल जाएगी। कहीं से भी ला करके एक शाखा को आप लगाएंगे तो ये पूरी तरह फैल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरे गमले में फैल गया है। अब हम आपको बताएंगे एलोवेरा की पहचान। वैसे तो एलोवेरा कई किस्म का होता है, और लेकिन हम जो उपयोग में लेते हैं वो एलोवेरा ये आप देख रहे हैं ये इस तरह का होता है, हरे रंग का। और इसमें ये कांटे आप देख रहे हैं, ये कांटे इसमें पाए जाते हैं। और इसके अंदर छीलने पर गूदा प्राप्त होता है, और वो गूदे का ही बड़ा महत्व है, और वो ही औषधि में काम आता है। आप ध्यान से देखिए, ये कांटे आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरह ये इसकी पहचान है। और ये देखिए आप बिल्कुल या हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है। कांटे भी आप इसको अच्छी तरह से देख रहे हैं। और इसको ग्वार पाठे के नाम से भी बोलते हैं। इसी को यही हमारी औषधि है, जो हमने आपको जो चेहरे के जो रोग बताए उनके लिए मिटाने में यही बहुत सक्षम है। तो इसी किस्म का एलोवेरा या ग्वारपाठा काम में लिया जाता है। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं एलोवेरा की विधि के बारे में, जिससे आप अपने चेहरे के कील, मुहासे, रिंकल्स, पिंपल्स, ये अनेक प्रकार के दाग धब्बे जो चेहरे पर हो जाते हैं उनको मिटाने के लिए एलोवेरा किस प्रकार प्रयोग में लिया जाता है, हम उसकी विधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे इस चैनल रेमेडीज में शुरू से अंत तक, और आप देखिए और अपने फैमिली मैन या साथियों को भी साथ में दिखाइए, जिससे वो भी इसका उपयोग कर सकें। चलिए अब हम आपको दिखाएंगे एलोवेरा किस तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। ये मेरे हाथ में एक ट्रे है, और ये आप एक नाइफ जिसे चाकू भी कहते हैं, ये मैंने इसमें रख लिया है। अब चलते हैं एलोवेरा। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एलोवेरा को प्रयोग में लिया जाता है। इसकी विधि को आप जानें। ये देखिए, ये एलोवेरा के पास आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एलोवेरा को मैंने ये इस तरीके से काट लिया है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से इसको काटा। इसके अंदर जो ये जो पदार्थ दिख रहा है वो इसको अंदर का गूदा है। अब इसको इस तरीके, अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसको अपने चेहरे पर यूज कर सकेंगे। जिससे देखिए, अब ये आपने देखा कि हम ये एलोवेरा को काट करके ले आए हैं। अब आप इसकी विधि के बारे में जानें कि आपको ये किस तरीके से यूज करना है। अब आप इसको देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसको छीला है। ये इनके कांटों को इस तरीके से आप छीलिए, और ये आप जो देख रहे हैं, ये इसका गूदा जो है ये
ऊपर का ये बक्कल जो है ये इस तरीके से आप निकालिए। ये बक्कल इसका आप निकालोगे तो इसके अंदर का ये गूदा जो कि आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ी आसानी से निकल आएगा। ये आपने देखा, ये जो है ये आपने दिखाई दे रहा है आपको, ये गूदा इसका बड़ी आसानी से निकल आया है। अब इसी का उपयोग हमको चेहरे के ऊपर करना है, जहाँ पर कील मुहासे, रिंकल्स, पिंपल्स, जो अनेक तरह के दाग धब्बे चेहरे पर, मस्तक पर, कहीं पर भी जो निशान पड़ जाते हैं उनको ये बड़ी ही आसानी से मिटा देता है और आपके चेहरे की त्वचा बिल्कुल जैसी थी उसी प्रकार की त्वचा तुम्हारी हो जाएगी और दाग धब्बों का नामो निशान मिट जाएगा। देखिए, ये आपने देखा, ये एलोवेरा को छील करके मैंने आपके लिए दिखाया। ये आप इसमें देख रहे हैं, इसमें एक तरह का ये तरल पदार्थ होता है जो कि चिपचिपा होता है और इसमें पानी सा निकलता है। इसी के लिए आपको अपने चेहरे पर लगाना है। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मेरे चेहरे को यहाँ पर थोड़े से धब्बे से पड़ गए थे। अब मैं इसको देखिए, मैं इस तरीके से इसको अपने चेहरे पर लगाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने अपने चेहरे पर जहाँ की दाग जो पड़े हुए थे मैंने इसको भली भांत लगा लिया है। अब ये इसके लगाने से ये दाग धब्बों को पूरी तरह से मिटा देगा और चेहरे में एक प्रकार का निखार आ जाएगा और चेहरे की त्वचा जो है बिल्कुल मुलायम और जैसी पहले थी वैसी ही हो जाएगी। आप भी इस, जो भी व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो, दाग धब्बे पड़ गए हों या कील मुहासों से परेशान रहते हैं, चेहरा बदसूरत लगता हो, आप जो है किसी प्रकार की आपको फिक्र करने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एलोवेरा का आप उपयोग करके और आप अपने चेहरे पर आराम से इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके लगाने से आपके चेहरे में निखार आ जाएगा। आपके कील मुहासे, रिंकल्स, पिंपल्स, जो भी दाग धब्बे होंगे वो बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कब लगाएं। इसके बारे में आप जानें कि इसको आप सुबह के वक्त नहाने से 2 घंटे पहले इसको आप लगा लें। ये 2 घंटे तक आपके चेहरे पर लगा रहेगा तो ये बराबर अपना काम करेगा और आपके दाग धब्बों को पूरी तरह से हटाएगा। और रात के वक्त सोते टाइम आप इसको लगा करके सोइए। आप, ये बहुत ही आसान तरीका है और रात का वक्त जो होता है वो तो आराम का होता है। आप बड़े आराम से रात को लगा करके सो जाइए और
ये रात में अपना काम करेगा और आपके चेहरों से दाग धब्बों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। मैं आपको इसको लगाने से पहले कुछ सावधानियां मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको लगाते हैं, जैसे सुबह के वक्त आपने लगाया तो ये इतना ध्यान रखना है कि ये 2 घंटे तक बराबर आपके चेहरे पर लगा रहे। ऐसा नहीं हो कि आपने लगा लिया और अपने चेहरे को धो लिया। अगर 2 घंटे तक अगर इसको नहीं लगा रहने देंगे तो फिर ये अपना असर नहीं दिखा पाएगा। और रात के वक्त आप इसको लगाते हैं तो लगा करके आप सो जाइए और सुबह के वक्त आप अपना मुंह धो सकते हैं। अब सावधानी नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर आप इसको लगाते हैं तो आप लगाने के बाद किसी भी तरह की क्रीम या पाउडर अपने चेहरे पर ना लगाएं और ना ही किसी भी प्रकार का साबुन इस्तेमाल करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये अपना असर नहीं दिखाएगा और आप इस रोग से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको ये सावधानी रखना है और आप इस सावधानी को रखिए। सावधानी नंबर 3 तो मैं आपको सावधानी नंबर 3 में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको उचित मात्रा में ही लगाएं। इसको ज़्यादा मात्रा में न लगाएं। ऐसा नहीं हो कि आप अपने चेहरे को पाउडर की तरह पोत लें, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस बात का आपको बराबर ध्यान रखना होगा कि आपको उचित मात्रा में ही इसका प्रयोग करना है। जहाँ पर कील मुहासे हों वहाँ पर आप थोड़ी मात्रा में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसी तरह इसको फेर लें तो ये अपना पूरा असर दिखाएगा और आपकी बीमारी जो भी होगी दाग धब्बों को पूरी तरह से हटा देगा। सावधानी नंबर 4 इसका आपको ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल ताज़ा ही करना है। ऐसा ना हो कि आपने शाम को तोड़ के रख लिया, उसी को तो शाम को लगाया और फिर उसी को सुबह लगा लिया। ऐसा ना करें। जब भी इसको आपको यूज करना है उसको गमले से उतना ही काट करके और जैसा कि मैंने बताया था उसको उतना ही छील करके और ताज़ा इस्तेमाल करें और ताज़ा ही इसको चेहरे से लगाएं तो ये आपको पूरी तरह से अपना असर दिखाएगा और आपका चेहरे में निखार आ जाएगा। सावधानी नंबर 5 मैं बताऊंगा कि सावधानी नंबर 5 में आपके लिए इसका यूज आपको प्रतिदिन करना है। ऐसा ना हो कि आपने 2-4 दिन लगाया और फिर इसको बंद कर दिया। आप ऐसा ना करें क्योंकि ये आयुर्वेदिक औषधि है और ये धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। इसलिए जब तक तुम्हारे चेहरे पर दाग धब्बे दिखाई दें तब तक आप इसका इस्तेमाल करें और जब आपको दिखने लगे कि हाँ हमारे दाग धब्बे अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं तो आप इसका फिर यूज करना बंद कर। हाँ तो दोस्तों, हमने आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दी एलोवेरा के बारे में, इसकी विधि के बारे में भी आपको बताया और अब हम आपको बहुत सी ऐसी जानकारी देंगे। आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए। हमारा चैनल है रेमेडी और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। आगे हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण रोगों के विषयों में जानकारी देंगे। आप अपने फैमिली मेम्बरों, अपने साथियों और अपने दोस्तों को लिए हमारे इस वीडियो को दिखाएं और आप जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो सकेगा। और आगे आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण रोग की
जानकारी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।